Brought to you by My 11 Circle. Win first prize SUV car every day. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। मैं इस वक्त आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हूं। दिवाली घर से दूर मना रहा हूं, लेकिन ये जीत वाली दिवाली है, क्योंकि भारत के खिलाड़ी भी आज मेलबर्न से छोटी दिवाली पर बड़ी जीत के बाद सिडनी पहुंच गए हैं। अब सिडनी में भारत का अगला मुकाबला 27 तारीख को खेला जाना है, लेकिन अभी भी 24 घंटे पहले जो भारत को जीत मिली थी उसकी यादें जहन में ताजा हैं। तो हमने सोचा क्यों नहीं मेलबर्न से सिडनी के इस सफर में आपको एक बार फिर जीत की वो यादें ताजा करा दें। मेरे साथ हरभजन सिंह रहेंगे और भज्जू को आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, पूरे फेस्टिव मूड में हैं। हालांकि मैं समहाउ यहाँ पर हूँ, उस फेस्टिव मूड में तो नहीं दिख पा रहा हूँ, लेकिन मेरे पीछे एक ऐसी जगह है जहां पर आमतौर पर आप न्यू ईयर्स के प्रोग्राम देखते हैं, यानी कि डार्लिंग हार्बर। लेकिन भारत के खिलाड़ी आज दोपहर को पहुंच गए हैं सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। कुछ खिलाड़ियों के परिवार उनके साथ हैं। आज वो दिवाली मना रहे हैं और कल से वो तैयारी करेंगे आने वाले मैच की। भजू, मुझे लगता है कि 24 घंटे हो गए, लेकिन आप पर तो वो जो जश्न का खुमार था, जीत का खुमार था, अभी तक उतरा नहीं है। हाँ बिल्कुल। देखिए, ये बहुत बड़ी जीत थी और भारत में तो इस दिवाली की खुशियां जो है वो दुगनी हो चुकी हैं और हर किसी के चेहरे पे मुस्कान है। एक ही चीज है कि कल जो दिवाली की खुशियां मिली हैं वो पहले ही मिल गई थी और वो कल इतने पटाखे चले हैं, ऐसा लग रहा था कि दिवाली जैसे ना कल ही थी। और आज तो चलेंगे ही चलेंगे, बट बहुत बड़ी जीत थी। और देखो यहाँ इतनी खुशी है कि मैं शायद आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता था कि कैसे सड़कों के ऊपर रश था और कैसे लोग एक दूसरे को गले मिल रहे थे कि जैसे बहुत बड़ा कोई काम हो गया हो। और यस, बड़ा काम तो हुआ ही था। इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और साथ ही साथ अगर आप देखें इस जीत में महानायक विराट कोहली थे। जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, भारत ने आखिरी 3 ओवर में 48 रन बनाए और आमतौर पर वर्ल्ड कप जैसे मैच में इतने बड़े मैदान में इतने रन आखिरी 3 ओवर में बनते नहीं है। लेकिन आप देखें इस बड़ी जीत के साथ साथ छोटे छोटे और नायक भी थे। मतलब मेन कहानी के साथ साथ छोटी छोटी जो पटकथाएं थी, वो अर्शदीप हो, हार्दिक पांड्या हो, सूर्य कुमार यादव ने रन नहीं बनाए, लेकिन आकर जो उन्होंने 2-3 पंच मारे उसने थोड़ा सा विश्वास दिलाया। तो ये भी अब कहा जा सकता है कि जो पहले मैच में आपका वर्ल्ड कप कैंपेन डिरेल हो गया था, पहले ही मैच में जो वर्ल्ड कप का कैंपेन डिरेल हो गया था, कहीं ना कहीं इस जीत ने भारत को यह तो दिखा दिया है, ए, विराट कोहली फॉर्म में है, बी, आपके साथी खिलाड़ी जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, और सी, अब आप यहां पर आए हैं तो कप लिए बिना वापस नहीं जाएंगे। हाँ बिल्कुल। देखिए, बहुत बढ़िया ये मैच था। उसमें विराट कोहली का तो प्रदर्शन जो था वो वैसा ही विराट कोहली नजर आया जैसा पिछले 10 सालों से हम उनको देखते आ रहे हैं। और वो चेज मास्टर जो जिनके नाम से वो मशहूर हैं, और कल उन्होंने भली भांति वो कर दिखाया। जो उनसे अपेक्षाएं थी, जो पिछले कुछ अरसे से दिखा नहीं था, वो कल नजर आया और उस समय नजर आया जब सबसे ज्यादा जरूरत थी। और बड़ी खुशी वाली बात है कि विराट कोहली का इस लय में आना और साथ ही साथ हार्दिक पांड्या का वो जो कंट्रीब्यूशन, आई थिंक दैट वाज आल्सो वेरी वेरी ब्रिलियंट एंड एट द राइट टाइम। जो उन्होंने वो 2-3 छक्के मारे, जो गियर चेंज किया वहां से, तो कैलकुलेशन बहुत अच्छी थी। 3 ओवर में 48 रन बनाना, आपने कहा है इन ग्राउंडों में, मेलबर्न जैसी बड़ी ग्राउंड में आसान नहीं होता। बट आई थिंक दे वर वेरी स्मार्ट, दे वर कैलकुलेटिंग इट कि एक ओवर जो है नवाज का बचा हुआ है और उस ओवर में फिर टारगेट करेंगे, देखेंगे कि कितने बनाने हैं। पहले पर जो अपनी पारी है उसको लंबा लेके जाना है, अपने आप को बेस्ट चांस देना है जीतने का। तो आई थिंक ओवरऑल इसमें अच्छी बैटिंग भी दिखी, अच्छा तालमेल भी देखा दोनों में, और साथ ही साथ एक जो प्लान था उसके इर्द गिर्द ये दोनों ने अपनी बल्लेबाजी करी और बहुत बड़ा मैच जीता। किसी बड़ी टीम की ताकत ये नहीं है कि उसके पास बड़े बड़े खिलाड़ी कौन से हैं, क्योंकि हकीकत है विराट ने जो पारी खेल दी, उन्होंने खुद कहा कि मैं अब तक वो 2016 ऑस्ट्रेलिया वाले मैच की पारी मेरी T20 की बेस्ट पारी थी, आज मैंने उससे बेहतर परफॉर्म किया है। लेकिन हर रोज इस तरह की पारी नहीं खेली जाएगी। अगर आपको चैंपियन बनना है तो फिर बाकी साथी खिलाड़ियों को कॉन्ट्रीब्यूट करना होगा। यहां पर बाकियों ने किया है, लेकिन आपके ग्रुप में हरभजन 3 बड़ी टीमें थी, इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका। अब इंडिया ने चूंकि पाकिस्तान को हराया है और मुझे लगता है कि यहां से अगर इंडिया बहुत खराब क्रिकेट ना खेले, कम से कम सेमीफाइनल इसको दिखता है।
लेकिन अभी तक जो आपने इस भारत की टीम में देखा या बाकी टीमों में देखा, क्या वो वर्ल्ड कप जीतने का सपना ज्यादा बड़ा तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि नहीं नहीं हम सिर्फ सपना ले रहे हैं, वो हकीकत में नहीं बदल सकता? नहीं, देखिए, सपने लेना जरूरी है और सपने पूरे तभी होते हैं जब आप सपने जो है वो सोते हुए नहीं, जागते हुए सपने लेने हैं और उसके लिए मेहनत मशक्कत करना है, जो इस टीम ने करी है। और मुझे लगता है कि इस टीम में दमखम है कि ये टीम जो बड़े-बड़े सपने देखती है वो साकार भी करेगी। और ये पूरे भारतवासियों का एक सपना है कि टीम इस बार गई है और वर्ल्ड कप लेके आए हैं। और जिस लिहाज का पहला मैच खेली है टीम, इन्होंने अपने से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस और बढ़वा ली हैं। और ऐसे कॉन्फिडेंस जो है वो और बढ़ता है ऐसे जब मैचेस आप खेलते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो परफॉर्मेंस कल हुई है पाकिस्तान के खिलाफ, ऐसे ही इसी तरीके की इसी जज्बे को लेके आगे अगर टीम बढ़ेगी तो इस इंडियन टीम को हराना बहुत मुश्किल होगा किसी भी टीम के लिए, चाहे फिर वो पर्थ में मैच हो या फिर मेलबर्न में हो, सिडनी में हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता। बट वो जज़्बा होना ज़रूरी है, जो जज़्बा पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए नज़र आया, वैसे जज़्बे से खेलेंगे तो फिर कब जीतेंगे। नहीं, जज्बा जरूरी भी है, क्योंकि आज जब भारत की टीम एयरपोर्ट पर पहुंची, एक तो तालियों की गड़गड़ाहट थी एयरपोर्ट पर, खिलाड़ियों का स्वागत किया गया, फैमिलीज भी उनके साथ थी क्योंकि आज सिडनी आ रहे थे। आज सिडनी में खिलाड़ी प्राइवेट तौर पर दिवाली भी मना रहे होंगे, लेकिन एक थकान भी दिख रही थी। कहते हैं ना, वो एक मेंटल स्ट्रेन भी होती है। इतना बड़ा मुकाबला जब आप पाकिस्तान का जीतते हैं तो मॉर्निंग आफ्टर वो आपको थोड़ी थकान भी दिखती है। अब यही सवाल आपसे है, आपने अब नेदरलैंड्स को खेलना है, आपने साउथ अफ्रीका को खेलना है, आपने बांग्लादेश को खेलना है, आपने जिम्बाब्वे को खेलना है। तो कहीं ऐसा तो नहीं आपको कहीं पर भी रत्ती भर कोई शक हो कि इतना बड़ा मैच खेल के जो एड्रेनलिन आपकी इतनी ऊपर जाती है वो डिप ना हो जाए, उसको सस्टेन करना कितनी बड़ी चुनौती है? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता है कि उस लेवल को टीम इंडिया नीचे आने देगी। अब उससे बेटर ही क्रिकेट खेलने की कोशिश करेगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि उससे बेटर क्रिकेट खेलेंगे भी। क्योंकि ये सब जानते हैं कि इस ग्रुप में यहाँ पाकिस्तान या साउथ अफ्रीका, जो ऐसी 2 टीमें थी जो भारत को हरा सकती थी, पर भारत ने एक तो हरा दी है। अब एक मुकाबला जो है वो उस पिच के ऊपर है जहाँ पे गति बहुत है, उछाल बहुत है पर्थ में, और वो मुकाबला तगड़ा होगा। और उसके अलावा मैं अगर बाकी की टीमों पे नज़र मारूँ अगर, तो उतनी स्ट्रॉन्ग टीम्स नहीं है इस ग्रुप में। और मुझे लगता है कि भारत अगर पिछले मैच से थोड़ा और सीख के आएगा और बेटर होके आएगा तो इस भारतीय टीम को रोक पाना मुश्किल होगा, इस ग्रुप स्टेज में एटलीस्ट। और उसके बाद जब सेमीफाइनल जाते हैं तो फिर देखना होगा सामने कौन-सी टीम है जिसके साथ मुकाबला होगा। बट अभी मुझे लगता है कि अब इतना हाई हम्म। एनर्जी गेम खेल के आए हैं, अपने आप को थोड़ा टाइम ज़रूर देंगे 1 आध दिन का। और उसके बाद जब एकजुट होके प्रैक्टिस पे लगेंगे, तो अगला लक्ष्य होगा कि सामने जो भी टीम है, उसको पछाड़ते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। नहीं, मैं देख रहा था बाबर आजम ने अपनी टीम को कहा मैच के बाद, हारने के बाद बड़ा ग्रेसफुली उन्होंने एक्सेप्ट किया। हालांकि पाकिस्तान में कई फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जो कह रहे हैं कि वो नो बॉल नहीं थी। तो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे 2 तरह की तस्वीरें वायरल हैं, वही विराट है, वही गेंद है, वही बल्ला है, और लकीर जो है पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर्स या फैंस ने ऐसी बनाई है कि लग रहा है कि गेंद वेस्ट के नीचे थी, और जब इंडिया की तरफ से चल रही है वो लकीर ऐसे है, गेंद थोड़ी ऊपर थी। कुछ रूल्स को लेकर भी शायद उनको क्लैरिफिकेशंस नहीं है। लोग कहते हैं जी थर्ड अंपायर के पास जाना चाहिए था, लेकिन थर्ड अंपायर के पास आप वेस्ट आई, नो बॉल फुल टॉस के लिए तभी जाते हैं अगर उस गेंद पर विकेट गिरी हो। आई थिंक रूल्स का उनको इस इतना इल्म नहीं होगा। अब यहां से आपको सुधारना हो, क्योंकि सुधार की गुंजाइश तो है। 31 4 आउट तो हुए थे, और एक चैंपियन टीम के लिए एक चैंपियन प्लेयर हर बार खड़ा नहीं होगा। रोहित शर्मा, केएल राहुल के बारे में आपसे जानना चाहूंगा। ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन, ये थोड़ा समझ नहीं आता। देखिए, ये ओपनिंग पार्टनरशिप तो ज़रूरी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और 31-4 पे आउट होने के बाद जो कल रिकवरी हुई है, हो सकता है अगले मैच में वो रिकवरी ना होए। पर इसलिए कोशिश ये करनी है कि जो पहले 6 ओवर हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें विकेट थोड़ा बचा के खेलना पड़ेगा। रोहित शर्मा को भी, केएल राहुल को भी। पर ये कोशिश करिए कि उसमें अगर आप 50 नहीं बना रहे हो तो एटलीस्ट 35 से लेके वो 45 तक का जो है वो आंकड़ा तो ज़रूर देखिए और विकेट ना गिरने दीजिए। अगर विकेट नहीं गिरेगी तो फिर पीछे बहुत बल्लेबाज़ी है, विराट कोहली है, सूर्य कुमार यादव है, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, ये ठीक-ठाक बल्लेबाज़ी है।
कि आपको किसी भी पिच के ऊपर 175 के ऊपर पहुंचा देगी। तो मुझे लगता है कि जो गुंजाइश है वो यही है कि ओपनिंग पार्टनरशिप होनी बहुत ज़रूरी है, वो जो कि हमें देखने को नहीं मिली है। और साथ ही साथ जब हम बॉलिंग कर रहे थे, अगर बॉलिंग की बात करूँ तो मुझे लगता है जो गलती पाकिस्तान ने करी, 3 ओवर में 48 खाए हैं, तो वहीं हमने भी 3 ओवर में 40-45 से ऊपर ही खाए थे। तो वो कोशिश करनी है कि आखिरी के 3-4 ओवर भारत को भी जी। ठीक करने की गुंजाइश है। नए गेंद के साथ तो भारत बहुत बढ़िया था, वो ऊपर से विकेट भी चटकाए, प्रेशर मेंटेन रखा और हार्दिक पांड्या ने भी तगड़ी बॉलिंग कर दी। बट जब एंड के 3 या 4 ओवर की बारी आई तो बहुत ज़्यादा रन दे दिए। तो वो चीज़ें ठीक करनी है कि लास्ट के ओवर्स में रन नहीं देने और शुरुआती जब हमारे बल्लेबाज बल्लेबाजी करने जाते हैं, आउट नहीं होना और कोशिश करना है कि चाहे थोड़ी धीमी स्टार्ट हो, पर स्टार्ट बिना कोई विकेट खोए हुए हो तो फिर मज़ा आ जाएगा। जी, सही बात है। और गलतियों से गुंजाइश हमेशा रहती है सीखने की। मैं सिडनी में हूं, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहां पर बादल बने हुए थे, बरसात भी हो रही थी, लेकिन कह रहे हैं कि जो मैच का दिन है वो मौसम साफ रहेगा। यहां पर मेलबर्न के मुकाबले ठंड भी थोड़ी कम है और कंपैरेटिवली भारत का मैच आसान है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड का विकेट भी ऐसा है जहां पर भारत के खिलाड़ियों को उनका खेल रास आता है, लेकिन नजर हटी और दुर्घटना घटी नहीं हो सकता, क्योंकि अब वर्ल्ड कप जीतने आए हैं। हमने कहा ना कि एक कप इंडिया के नाम, और एक कप इंडिया के नाम तभी आएगा जब आप चैंपियन टीम आगाज करें और चैंपियन की तरह ही आप इस टूर्नामेंट का अंजाम भी करें। वैसे आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली। हम लोग जो आज तक की टीम है, स्पोर्ट्स तक की टीम है, अनफॉर्चुनेटली अपने परिवार से दूर है, लेकिन जिस तरह से खिलाड़ी भी अपने परिवार से दूर है और हम भी दूर हैं, उसका मकसद एक ही है, वर्ल्ड कप जीतना है। वर्ल्ड कप जीतने के लिए भारत की टीम कल से अभ्यास भी करने एक बार फिर शुरू होगी। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में कल एक्शन होगा, वहां से हम लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे आज तक पर भी पूरे वर्ल्ड कप में, और साथ ही साथ हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स तक। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए और स्पोर्ट्स तक ऐप को भी फटाफट से आप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि सारा का सारा एक्शन आपको वहीं पर मिलता है। जिस कप का है 15 साल से इंतजार, उसी वर्ल्ड कप के सफर में हम और आप रहेंगे एक साथ। वर्ल्ड कप T20 की एक्सक्लूसिव कवरेज सीधी ऑस्ट्रेलिया से मेरे साथ। जल्दी से YouTube पर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए।